जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी हर नारी में नौ दुर्गा का रूप, हर महिला में नौ दुर्गा का रूप है, कैसे है, क्या है, इसके बारे में बताऊंगी। तो ध्यान से सुनिएगा। क्षमा, प्रेम, उदारता, लज्जा, विनय, समता, शांति, वीरता, धीरता, सेवा, सत्य पर, दुख, कातरता, शील, सद्भाव, सद्गुण और सौंदर्य, इन सभी गुणों से युक्त नारी गरिमामय बन पाती है। वर्तमान युग में महिलाएं हर मोर्चे पर अपनी योग्यता का परचम लहरा रही हैं, प्रदर्शन कर सफलता के झंडे लहरा रही हैं। आइए जानते हैं कि 9 रूप क्या हैं उनके। पहला है शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती माता को शैलपुत्री भी कहा जाता है। निश्चित ही किसी भी स्त्री का पहला परिचय उसके पिता से ही होता है। पिता के घर रहकर महिलाएं बहुत कुछ सीखती हैं। माता पार्वती ने भी बहुत कुछ सीखा था। नारी का यह रूप मनभावन होता है। जब वह छोटी सी नन्ही परी के रूप में जन्म लेती है, अपनी मनमोहक कलाओं से सबके दिलों पर छा जाती है। पुत्री के रूप में वह अपने शरीर की खुशियाँ देती हैं। निश्चित ही पिता के घर रहकर महिलाएं पिता को खुशियाँ देती हैं। दूसरा है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी अर्थात जब उन्होंने तपस्या द्वारा शिव को पाया था। निश्चित ही एक न एक दिन हर स्त्री को अपने बाबुल का घर छोड़कर अपने पति के घर जाना होता है। तीसरा है चंद्रघंटा। जिनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है, वह उसका प्रतीक है कि माता अपने पति शिव जिन्होंने चंद्र धारण कर रखा है, वे भी उनके समान ही उनके जैसे हो चली हैं। हर पत्नी को अपने पति का इसी तरह साथ देना चाहिए। चौथा है कुष्मांडा। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करने के बाद उन्हें कुष्मांडा कहा जाने लगा। दुनिया की प्रत्येक महिला जन्मदात्री है, जन्म देने वाली शक्ति है। उसके उदर में ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति है। विवाह के बाद उनमें जन्म देने की शक्ति है। महिला का पहला गुण है जन्म देना। नारी की सबसे बड़ी रचना है उसका पुत्र या पुत्री। यह किसी भी कवि की कविता, चित्रकार के चित्र का आविष्कारक के आविष्कार से बढ़कर है। महिलाएं जन्मजात क्रिएटिव होती हैं। पांचवा है स्कंद माता। माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसलिए वे स्कंद की माता कहलाती हैं। प्रत्येक महिला जब जन्म देने की प्रक्रिया से गुजरती हैं तो वह किसी न किसी की माता ही बनती हैं। माता होना सबसे बड़ा सुख है। बच्चों का हर तरह से भरण पोषण करना या उनकी रक्षा करने के लिए माताएं स्कंद माता या गणेश की माता की तरह बन जाती हैं। हर माता यशोदा, पार्वती, देवकी और कौशल्या की तरह होती हैं। उत्तम संस्कारों वाली महिलाएं अपनी संतानों को ही नहीं बल्कि कई पीढ़ियों को शुद्ध कर देती हैं। छठा है कात्यायनी। यज्ञ की अग्नि में भस्म होने के बाद महर्षि कात्यायनी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसलिए वे कात्यायनी कहलाई। हर महिला के जीवन में संघर्ष और कष्ट का समय आता है, खासकर वह विवाहित हो जाती हैं या किसी बच्चे की माँ बन जाती हैं। यह उसका दूसरा ही जन्म होता है। सातवां है कालरात्रि। माँ पार्वती देवी काल अर्थात हर तरह के संकट का नाश करने वाली हैं, इसलिए कालरात्रि कहलाती हैं। प्रत्येक महिला संघर्ष और संकटों से गुजरकर अपने परिवार की हर तरह से रक्षा करती हैं। महिला में ही वह शक्ति है जो अपने पति और पुत्र को अपनी इच्छा से सुरक्षित रखती हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाती हैं। आठवां है महागौरी। कठोर तप करने के कारण जब उनका वर्ण काला हो गया था, तब शिव ने प्रसन्न होकर उनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मलकर धोया। तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठी। तभी से उनका नाम महागौरी पड़ा। हर वह महिला जो अपने व्रत, उपासना से और धर्म के कार्य करती हैं, वह महागौरी कहलाती हैं। नौवां है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री माता का यह 9वां रूप है। जो भक्तिपूर्वक उन्हीं के प्रति समर्पित रहता है, उसे वे हर प्रकार की सिद्धि दे देती हैं, इसलिए उन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। इसी तरह जिस घर परिवार के सदस्य अपने घर की माताओं का आशीर्वाद लेते रहते हैं
और उन्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं देते, वे जीवन में हर क्षेत्र में सिद्धि और सफलता प्राप्त करते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? नौ दुर्गा का रूप, महिलाओं में नौ दुर्गा का रूप है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन नारायण।